तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी हॉरर स्टोरी की जो सिर्फ डराती नहीं है बल्कि इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपनी आंखों देखी बात पर कितना यकीन कर सकते हैं। चलिए इस रहस्यमय कहानी की तह तक चलते हैं। सोचिए क्या होता है जब कोई भूतों प्रेतों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और ठान लेता है कि वो एक कुख्यात हॉन्टेड जगह पर रात बिताएगा। क्या उसका ये अविश्वास उसे बचाता है या फिर उसे एक ऐसे सच का सामना करना पड़ता है जिसे मानने के लिए वो कभी तैयार ही नहीं था। हमारी ये कहानी हमें ले चलती है मुंबई के जुहू में SNDT गर्ल्स कॉलेज। दिन में तो ये किसी भी आम कॉलेज जैसा ही है, लेकिन रात होते ही इसकी एक इमारत में एक बहुत ही डरावना राज दफन हो जाता है। इस कॉलेज में ना दो बिल्डिंग्स हैं। एक तो एकदम नई नवेली जहां स्टूडेंट्स की चहल पहल रहती है, और ठीक उसके बगल में एक पुरानी वीरान बिल्डिंग। दरवाजे बंद, खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर झाड़ियां उगाई हैं, और बस यहीं से हमारी कहानी की असली शुरुआत होती है। अब कॉलेज में एक कहानी बहुत मशहूर है। कहते हैं कि इस पुरानी बिल्डिंग में एक टीचर की आत्मा भटकती है, और वो भी ठीक रात के 2 बजे के आसपास। उसकी आवाज गूंजती है जैसे वो आज भी किसी को पढ़ा रही हों, लेकिन उसका मकसद पढ़ाना नहीं बल्कि बदला लेना है। अब देखिए, हर डरावनी कहानी में कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो डर को चैलेंज करता है ना? हमारी कहानी का वो किरदार है रोहन, और उसका यही अविश्वास उस पूरी भयावह रात की वजह बन जाता है। हुआ ये कि जब रोहन की एक दोस्त जो उसी कॉलेज में पढ़ती थी, उसने उसे इस भूत के बारे में बताया, तो रोहन ने मजाक में उड़ा गया, बोला ये सब फालतू बातें हैं। अब उसकी दोस्त को ये बात चुभ गई और उसने रोहन को चैलेंज कर दिया, अगर इतनी ही हिम्मत है तो जाके दिखाओ उस बिल्डिंग में एक रात गुजार के। रोहन, जो इन सब चीजों को मानता ही नहीं था, वो तो फौरन तैयार हो गया। पर वो अकेला नहीं गया, उसने अपने दोस्त विशाल को भी साथ ले लिया। दोनों का प्लान सिंपल था, रात में उस बिल्डिंग में घुसना और सबको साबित करना कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो चलिए अब हम भी उनके साथ उस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। घड़ी में रात के 1:30 बज रहे हैं। दो दोस्त, हाथ में एक टॉर्च और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी। माहौल में टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगा था। जैसे ही उन्होंने वो जंग लगा दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा, उनका सामना हुआ एक ऐसी शांति से जो कानों को छुभ रही थी। हर तरफ मकड़ी के जाले और इतनी खामोशी कि उन्हें अपनी ही दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। विशाल तो बिल्डिंग की हालत देखकर ही घबरा गया था। और फिर वो सन्नाटा टूटा। एक खाली क्लासरूम से किसी औरत की आवाज आई। वो पहाड़े पड़ रही थी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आवाज इतनी साफ थी मानो कोई टीचर सच में अंदर बच्चों को पढ़ा रही हो। ये सुनते ही विशाल के तो होश उड़ गए। वो पूरी तरह डर गया। लेकिन रोहन को अब भी यही लग रहा था कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है। दोनों हिम्मत जुटाकर उस क्लासरूम की तरफ बढ़े, पर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई, और तभी उन्हें एक अजीब सी बर्फीली ठंडक महसूस हुई। मतलब ऐसी ठंड जैसे मानो वो किसी बड़े से फ्रीजर के सामने खड़े हों। अब जो कुछ भी हुआ वो हम रोहन के नजरिए से देखेंगे। चलिए महसूस करते हैं उस खौफ को जो उसने अपनी आंखों से देखा। रोहन ने जैसे ही कहा कि ये सब बकवास है, वही पहाड़े की आवाज फिर से गूंजने लगी। पर इस बार आवाज में गुस्सा था। फिर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई, और उसके ठीक बाद ऐसा लगा जैसे कई बच्चे एक साथ जोर जोर से रो रहे हों। पर इसके बाद जो हुआ, उसने तो उनके होश ही उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि ब्लैकबोर्ड पर एक चॉक का टुकड़ा अपने आप हवा में उठकर कुछ लिख रहा है, और वो संदेश था, मुझे यहां मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूं। ये पढ़ते ही दोनों की तो रूह कांप गई। अब ये साफ हो गया था कि ये कोई मजाक नहीं है। ये कोई ऐसी चीज है जो सोच सकती है, समझ सकती है, और बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो दोनों जान बचाकर बिल्डिंग से बाहर की तरफ भागे, लेकिन बाहर पहुंचते ही रोहन को एहसास हुआ कि विशाल उसके साथ नहीं है। उसने घबराकर ऊपर की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। पहली मंजिल की एक खिड़की पर विशाल था। वो रो रहा था और जोर जोर से शीशे को पीट रहा था, जैसे वो बाहर निकलना चाहता हो पर निकल नहीं पा रहा। अब रोहन अपने दोस्त को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता था। वो डरते डरते वापस अंदर गया। उसे फिर से उसी क्लासरूम से पहाड़े की आवाज आने लगी। उसने अंदर झांका और जो नज़ारा देखा वो बेहद खौफनाक था। विशाल जमीन पर बैठा हुआ था, रोते हुए पहाड़े बोल रहा था,
और उसके ठीक ऊपर एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी में। उसका चेहरा पूरी तरह गल चुका था और आंखें एकदम सफेद थी। जैसे ही उस साये ने रोहन को देखा, उसने एक डरावनी मुस्कान दी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन इतना घबरा गया कि वो उल्टे पांव भागा और सीढ़ियों से फिसलकर बेहोश हो गया। जब रोहन की आंख खुली तो वो अपने दोस्त विशाल के फ्लैट में था। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो शायद उस भूत के डर से भी ज्यादा डरावना है। और यहीं पे पूरी कहानी उलझ जाती है। रोहन का कहना था कि उसने विशाल को खिड़की पे फंसा हुआ देखा था, पर विशाल की कहानी कुछ और ही थी। विशाल ने कहा कि वो पहले बाहर भाग गया था और उसने रोहन को पहली मंजिल की खिड़की पर दर्द से चिल्लाते हुए देखा था। सोचिए, एक ही घटना पर दो लोगों ने उसे बिल्कुल अलग-अलग तरीके से देखा। विशाल का कहना था कि जब उसने रोहन को फंसा हुआ देखा तो वो इतना डर गया कि भागकर अपने दो और दोस्तों को बुलाकर लाया। वो सब मिलकर रोहन को बचाने के लिए वापस उस बिल्डिंग में गए। जब वो लोग अंदर पहुंचे तो उन्हें रोहन सीढ़ियों के पास बेहोश मिला। लेकिन एक बात दोनों की कहानियों में बिल्कुल एक जैसी थी। वो औरत की पहाड़े पड़ने की आवाज और बच्चों के रोने की चीखें। वो आवाजें उन सब ने सुनी थी जो उस रात पूरे बिल्डिंग में गूंज रही थीं। उस रात जो भी हुआ उसने उन दोस्तों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, पर अपने पीछे वो एक ऐसी पहेली छोड़ गई जिसका कोई जवाब नहीं है। सवाल ये है कि उस रात का सच आखिर था क्या? ये चीज़ हमें एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर लाती है जिसे कहते हैं अनरिलायबल नैरेटर, यानी एक ऐसा कहानी सुनाने वाला जिस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है डर के मारे रोहन का दिमाग कोई खेल खेल रहा था, या विशाल का, या फिर उस डरावनी ताकत ने दोनों को कुछ ऐसा दिखाया जो अलग था। असली हॉरर तो यही है कि हमें पता ही नहीं कि किसकी हकीकत असली थी। खैर, जो भी हुआ हो, उस रात की घटना ने कॉलेज की उस हॉन्टेड कहानी को और भी पक्का कर दिया। आज भी एसएनडीटी के स्टूडेंट्स उस पुरानी बिल्डिंग के पास जाने से कांपते हैं। उन्हें आज भी उस टीचर की आत्मा का डर है जो शायद आज भी अपने बदले का इंतजार कर रही है। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। अगर दो लोग एक ही डरावना मंजर देखते हैं पर उनकी आंखें उन्हें अलग अलग चीजें दिखाती हैं, तो सच्चाई क्या है? सच क्या होता है? ये सोचने वाली बात है।